सभी चाहते हैं कि बच्चन को आदर मिले, प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। हम ज़्यादा समय बच्चन को ही देंगे, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। संत मती के जेल निकालने, संत मती तो एक भाई मेरे साथ पढ़ गए, उसका 14वां और 15वां पढ़ गया, 6 अध्याय संत मती के लिए 6 अध्याय 14 और 15 ऐसे पढ़ गए। प्रभु आपको आशीष दे। माइक दे भाई को। हाँ जा हाँ पढ़ दीजिए। संत मती के 6 14 और 15 मती 6 अध्याय 14 और 15। अभी ध्यान से सुनिए भाई, पढ़ेंगे। इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। आमीन। और सभी आंखें बंद करें, प्रे करते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं आपके इस समय के लिए प्रभु, जो तूने हमें बख्शा। इतने लोग तेरी हजूरी में इकट्ठे हुए प्रभु, तूने अपने लोगों को मिलाया, अपने दासों को मिलाया, भाई बहनों को मिलाया प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। सब एक आस में उम्मीद में इकट्ठे हुए हैं प्रभु, ताकि तू इससे बात करे। तो सभी से बात कर अपने वचन के जरिए प्रभु, इन सभी के कानों को पवित्र कर दे। तेरे पवित्र वचन इन कानों में पड़े, ये जीवन बदल जाएं, और सारी वैरी की आत्माएं यहाँ से दूर रहें। तेरे दूत राखी करें, हम सभी तेरे मसा के नीचे आ जाएं प्रभु। तेरा मसा हमें छू ले, और तो हमसे बात कर प्रभु अपने वचन के जरिए। हम सभी अपने आप को तेरे आगे समर्पित करते हैं। तेरी इच्छा हमें पूरी हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। सभी बैठे। प्रभु आशीष दे सबको। बोलो हालेलुया। सभी ध्यान इधर ही दे। बोलो सभी खुश बैठे हैं, हाथ खड़ा करके मुझे दिखाओ, खुश बैठे। प्रभु आशीष दे। धन्यवाद करते हैं प्रभु का, जिसने हम सब लोगों को अपनी हजूरी में इकट्ठे किया और अपने दास लोगों को मिलाया। आपको प्रभु ने बहुत अच्छे अच्छे दास यहाँ पर दिए हैं वचन सुनाने के लिए, प्रभु का वो भोजन देने के लिए, ताकि वो अपनी भेड़ों की अच्छी चरवाही कर सके। और जब एक दास दूसरे दास से मिलता है तो सभी में प्रभु की वडियाई होनी चाहिए, प्रभु की महिमा होनी चाहिए। सभी को प्रभु की महिमा के लिए प्रभु ने यहाँ पर रखा है। हम धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का, जिसने हम सबको अभी तक यहाँ पर जिंदा रखा, मुश्किल परेशानी से बचा के रखा, ताकि आज का दिन हम फिर देख पाएँ। हम धन्यवाद करते हैं पास्टर जी का। जब पहली बार हम पास्टर जी से मिले थे, बहुत सम्मान मिला, बहुत आदर मिला। जो एक दास को दूसरे दास का आदर करना चाहिए, वो हमने दास के अंदर देखा, प्रभु का प्यार देखा, और बहुत अच्छा लगा। हम अपने शहर में भी गवाही देने लगे कि वहाँ हम जिन्हें जिन्हें भी मिले हैं, हमें बहुत प्रभु का प्यार मिला। भाई रमिंदर जी, भाई रिकेश जी,
हम सभी पंजाब से पहले भी आए थे और अब फिर आपने जो हमें प्यार दिखाया, आपका प्यार हमें फिर खींच कर लाया ताकि हम एक दूसरे से प्रभु की बातें करें और प्रभु की बातों के बिना और कोई बात ना करें। बोलो हालेलुया। मेरी हिंदी प्योर नहीं है, समझ आ रही सबको? आपके जैसे तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जितना भी प्रभु बोलने को कहेगा मैं बोलूँगा। भाई श्याम जी का धन्यवाद करते हैं जिसने इस मीटिंग को लीड किया, बड़े अच्छे तरीके से सबको वचन में भी सिखाया, भजनों गीतों में प्रभु की महिमा की। और थोड़ी देर के लिए हम वचन को पढ़ते हैं, लेकिन पूरा ध्यान वचन पे लगाना बहनों भाइयों। आप में से कुछ लोग होंगे जो हमें नहीं जानते होंगे, बहुत से लोग हमें जानते हैं, तो हम पहले भी मिले हैं। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे। आओ ज़्यादा बातें ना करते हुए हम वचन की आगे बढ़ते हैं, वचन की तरफ देखते हैं। हमने पढ़ा यीशु मसीह यहाँ पर प्रचार कर रहा है। इस अध्याय में मत्ती 6 में यीशु मसीह प्रचार में कुछ बातें बोल रहा है। पूरे ध्यान से ये बातें हमें दोबारा हम उसको पढ़ेंगे और बड़े ध्यान से वचन को सुनना। जितनी देर भी प्रभु हमें बोलने को कहेगा हम बोलेंगे। बस थोड़ी देर के लिए आप शांत बैठे रहें और अपना जो ध्यान है वो यहाँ पर ही लगाएं, अपना जो मन है वहाँ पर ही लगाएं। हम आप वचन पढ़ते हैं भाई शाम के साथ। इसीलिए जी यदि तुम हाँ जी मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, तो ये यीशु मसीह खुद बोल रहा है। अपराध तो सभी ने किया है, सभी करते हैं अपराध, लेकिन यीशु मसीह जो बोल रहा है, इसलिए वो मनुष्य जो अपराध में पड़ गया है, जिसके जीवन के अंदर अपराध आ गया है, जिसको अपराध ने घेरा डाल लिया है, उसके अपराध हमने क्या करने हैं? क्षमा करने हैं। उसके अपराधों को क्या करना है? क्षमा करना है। अगर हम क्षमा करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा? यीशु मसीह यहाँ पर हमें कुछ दिखाना चाहता है। जो यीशु मसीह के अंदर था वो उसने बाहर निकाला, बोला मनुष्यों के ऊपर ये स्वभाव होना चाहिए, ये बात होनी चाहिए। अगर मनुष्य के अपराध कोई मनुष्य दूसरा माफ करेगा, क्षमा करेगा, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी है, वो तुम्हें क्षमा करेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि हमें क्षमा किया जाए, कौन चाहता है कि हमारे पापों से, हमारे गुनाहों से, हमारे अपराधों से प्रभु हमें क्षमा करे? हम सभी चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हमें भी कोई काम करना होगा। जिस मनुष्य के अंदर शैतान ने घेरा डाल लिया, किसी भी तरीके से वो अपराध में पड़ गया, हो सकता है किसी मनुष्य के खिलाफ उसने कोई बात बोल दी, उसके मुंह से कोई बात ऐसी निकल गई जो दूसरे मनुष्य को अच्छी नहीं लगी, लेकिन हमने क्या करना है? उसे अपराध की नज़र से नहीं देखना, हमने उसे दया की नज़र से देखना है। क्योंकि यीशु मसीह बोल रहा है यदि तुम उसके अपराध क्षमा करोगे तो स्वर्गीय पिता तुम्हें क्षमा करेगा। आगे भी कुछ बोला यीशु मसीह ने। और हाँ जी, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे, यदि तुम ये काम ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है अपराध क्षमा ना करेगा। ये बात सबको समझ आ गई? बोलो हालेलुया। देखो, कुछ काम हमने करने होते हैं, कुछ काम हमारे करने के लिए रखे होते हैं। जब हम वो नहीं करते, हम ये तो चाहते हैं कि प्रभु हमारे लिए सब कुछ करे। हमारे अंदर ये होता है कि प्रभु हमारे लिए ये भी करे, प्रभु हमारे लिए वो भी करे, लेकिन हम कुछ करना नहीं चाहते। लेकिन यहाँ कुछ करने के लिए कहा गया है, वो है दूसरों के अपराध क्षमा करना।
अब किसी के साथ अगर किसी का कोई झगड़ा है, किसी के साथ कोई वैर विरोध है, तो पहले वो क्या करे, पहले उसको क्षमा करे, क्योंकि उसको भी क्षमा की ज़रूरत है। और वो क्षमा करेगा स्वर्गीय पिता, उतनी देर तक वो क्षमा नहीं मिलेगी जितनी देर तक हम खुद किसी दूसरे के अपराध क्षमा नहीं करते। अगर हम चाहते हैं कि प्रभु से हमें कुछ मिले, बोलो हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि प्रभु से हमें कुछ मिले, तो हमें सोचना चाहिए कि हम प्रभु से कैसे ले सकते हैं। आज प्रभु ने वो रास्ता आपको बता दिया है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा वो रास्ता मैं हूँ, वो जीवन मैं हूँ, वो सच्चाई मैं हूँ। अगर यीशु मसीह वो रास्ता है, तो अगर आप इस रास्ते को समझ पाएँ तो आपके सामने ये रास्ता है प्रभु से कुछ लेने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपके अपराध क्षमा करे, तो आपको पहले कुछ करना होगा, दूसरे मनुष्य के अपराध क्षमा करने होंगे। अगर हम प्रार्थना में जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं भाई क्षमा तो मैं ऐसे नहीं करूँगा, क्योंकि इसने काम ही वो किया है जो क्षमा करने के योग्य नहीं है। ऐसे ही थोड़ी सी मैं आपको बात बताता हूँ, फिर आगे चलते हैं। छोटी सी गवाही देता हूँ आपको। एक पास्टर था, और उस पास्टर की चर्च में एक लड़की आई जिसकी शादी हो गई थी। क्या हुआ, उसके घर में झगड़ा हुआ और उसके पति ने उसके मुंह पे तेजाब डाल दिया। झगड़ा इतना बढ़ गया, उसके पति ने क्या किया, उसके मुंह पे तेजाब डाल दिया और अपनी पत्नी का सारा मुंह जला दिया। अब देखो, ऐसी बात जब हो जाए एक घर के परिवार में, दो मियाँ बीवी में, तो ऐसी स्थिति बन जाती है कि लगता है कि ये क्षमा करने के योग्य नहीं है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी के ऊपर ये बहुत बड़ा जुल्म किया है, बहुत बड़ा वो काम किया है जो उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके जीवन में किसी बात की कमी आई, जिसका मुंह जला था उसके जीवन में कोई और कमी आई। वो पास्टर के साहब से बात करने लगी, पास्टर साहब मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे जीवन में बेचैनी है, मैं चाहती हूँ कोई आप मेरे लिए प्रार्थना करो। पास्टर साहब ने उससे बोला, ये तेरे मुंह पे क्या हुआ है? वो बोली, मेरे पति ने कुछ झगड़ा हो गया था हमारे घर में, उसने तेजाब लिया और मेरे मुंह पे फेंक दिया, मेरा मुंह जल गया। तो पास्टर बोला, क्या तुम बाइबल पढ़ती हो? बाइबल में कुछ कहा गया है जिसने अपराध किया है, क्योंकि आपने ये जो काम है जो आपके साथ हुआ है, लगता है आपके साथ बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ा गुनाह हो गया, जो एक पति को अपनी पत्नी के साथ नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या बोला पास्टर ने बोला, देखो सिस्टर, जो तुम्हारे अंदर एक कमी, जो परेशानी, मुश्किल तुम्हें सता रही है, इस परेशानी को अगर तुम पूरी तरह से दूर फेंकना चाहती हो, इससे आज़ाद होना चाहती हो, तो एक काम तुम्हें पहले करना पड़ेगा, उसके बाद मेरी प्रार्थना का जवाब जो है वो प्रभु मुझे देगा। वरना मुझे प्रभु से कोई उम्मीद नहीं है कि मेरी प्रार्थना को वो जवाब दे, क्योंकि मैं किसी को चंगा करने वाला या किसी की मुश्किल दूर करने वाला नहीं हूँ, वो है सिर्फ यीशु मसीह। बोलो हालेलुया। और वो यीशु मसीह कुछ पहले कहता है, मैं तुम्हारी प्रार्थना तब सुनूंगा, मैं तुम्हारे अपराध तब क्षमा करूंगा, तुम्हारी मुश्किल तब दूर करूंगा, जब उससे पहले तुम्हारे जो अंदर किसी के लिए, किसी के प्रति अपराध है, गुनाह है, जो किसी के लिए गुस्सा है, कुछ ईर्खा है, कुछ भी मन बटाव है, पहले तुम उसके अपराध क्षमा करो, फिर तुम्हें ये मिल जाएगा। तो उस लड़की ने कहा, ना पास्टर साहब, ये तो मैं जिंदगी भर नहीं कर सकती। गुस्सा था और गुस्सा आता भी है, लेकिन पास्टर ने बोला, सिस्टर फिर मेरी प्रार्थना काम नहीं करेगी। और जब पास्टर की बातें उसने बड़े ध्यान से सुनी, तो उसके मन में आ गया, ये बात पास्टर नहीं बोल रहा, ये बात किसी पास्टर ने नहीं कही है, ये तो मेरे प्रभु ने कही है। जब प्रभु यीशु मसीह की बात उसके अंदर घर कर गई, तो उसने देखा, नहीं, मेरे पति ने जो गलती की है, जो अपराध किया, वो मैं तो ना करूं। उसने बोला, पास्टर साहब मैं आज ही अपने पति को क्षमा करती हूँ।
बोलो हालेलुया। वो क्षमा करती गई, उसी घड़ी उसकी मुश्किल दूर हो गई। उसी घड़ी देखो कितना बड़ा काम उसके साथ हुआ, हमारे साथ इतना बड़ा काम नहीं हुआ। हमसे तो कोई थोड़ी सी बात भी कह दे, हम उसके साथ मन मुटाव बना लेते हैं और कितनी कितनी देर मन मुटाव ही रखते हैं। ये भूल जाते हैं कि यीशु मसीह ने हमें कुछ कहा भी है। देखो हमें जो काम करना है, अगर वो हम नहीं करेंगे तो हम भूल जाएं कि हमें प्रभु से कुछ मिलेगा। अगर आप अपने अपराधों की, अपने पापों की क्षमा चाहते हैं तो बहनों भाइयों, आपको पहले कुछ करना होगा। जो आपके अंदर किसी के प्रति गुस्सा है, मनमुटाव है, उसको पहले दूर भगाना होगा, पहले उसको माफ़ करना होगा, तभी परमेश्वर तुम्हें माफ़ करेगा और तुम आज़ाद हो जाओगे। फिर प्रभु ने उसे पूरी तरह मुश्किल से आज़ाद कर दिया। वो पति पत्नी अब इकट्ठे रह रहे हैं और पूरा आनंद ले रहे हैं। अगर हम भी चाहते हैं कि प्रभु की हजूरी में वो आनंद लें, सबसे पहले क्या काम करना है? आपके अंदर किसी बहन के प्रति, किसी भाई के प्रति, किसी बच्चे के प्रति, किसी सेवक के प्रति, किसी विश्वासी के प्रति, किसी के प्रति भी कुछ अंदर गुस्सा है तो उसे पहले छोड़ो, उसे पहले माफ़ करो। ये भूल जाओ कि ये वहाँ से आया है, ये वहाँ से आया है। लेकिन हम धरती पे आए एक ही काम करने हैं, वो है प्रभु का काम। आप भी प्रभु का काम करते हैं, हम भी प्रभु का काम करते हैं। लेकिन देखो इतनी दूर से हम आए हैं, अगर हम अपने मन में मन मुटाव लेकर ही जाएंगे तो हमें प्रभु कहाँ क्षमा करेगा? हमें भी प्रभु क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु हमारा खास नहीं है। जो काम हमने करना है वो आपने वही करना है। आपके जैसा ही हमारा स्वभाव ही है। और यीशु मसीह ने बोला जैसे मेरा स्वभाव है वैसे तेरा भी स्वभाव होना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं जब हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं? पास्टर ने जो बोला वो नहीं करते हैं। देखो आपके यहाँ ये प्रभु के दास सेवा करते हैं, पास्टर आपको कुछ बोलते हैं। मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ। हम संत मरकस की अंजील निकाल लें, कुछ बात बताना चाहता हूँ आपको। संत मरकस की अंजील, उसका 11 अध्याय सभी निकाल लें। संत मरकस 11 अध्याय और उसकी 25वीं आयत से पढ़ते हैं। 25 है। मिल गया? हाँ। बड़े ध्यान से वचन को सुनना। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब कभी तुम खड़े हो, जब कभी तुम खड़े हो जाओ, प्रार्थना करते हो, खड़े होकर क्या करते हो? सभी प्रार्थना करते हैं। कभी कभी हमारी प्रार्थना का हमें उत्तर नहीं मिलता। हम सोचते हैं हमने पास्टर जी से भी प्रार्थना, बहुत देर हो गई प्रार्थना करवाई, हम खुद भी सारी सारी रात प्रार्थना करते हैं, बहन भाई से भी कहा ये भी प्रार्थना करें, कलीसिया से बोला ये भी प्रार्थना करें, हमारा अभी तक काम नहीं बना, हमें कोई प्रभु की तरफ से उत्तर नहीं मिला। और देखो बहनों भाइयों, प्रभु की तरफ से उत्तर क्यों नहीं मिलता? कुछ बातें हम प्रभु की सुनते हैं और कुछ बातें हम नहीं सुनते हैं। हमें पूरी बातें प्रभु की सुननी चाहिए, वो क्या कहना चाहता है। देखो जब भी कोई आपको वचन सुनाता है वो पास्टर नहीं बोलता, पास्टर के बीच प्रभु का आत्मा बोलता है, क्योंकि बोलने वाला कोई इंसान नहीं है, प्रभु का आत्मा बोलता है आपसे। अगर प्रभु का आत्मा आपसे बात करता है तो आपको सोचना चाहिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, अगर तुम खड़े होकर प्रार्थना करो, हाँ जी, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के भी प्रति, पत्नी हो सकती है, पति हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, आपका पास्टर हो सकता है, विश्वासी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, यदि आप खड़े होकर प्रार्थना में कुछ मांगने के लिए प्रभु से कुछ कहें, आपको वहां पर याद आ जाए मेरे मन में तो किसी के लिए खोट है, ये बात आपको अपने अंदर बिठा लेनी चाहिए। ये बात किसी चेले ने नहीं बोली, ये बात किसी इंसान ने नहीं बोली, ये बात यीशु मसीह बोल रहा है। जब तुम खड़े होकर प्रार्थना करो, प्रार्थना का जवाब, प्रार्थना का उत्तर आपको उसी घड़ी चाहिए। तो सिस्टर भाई, ये बात पूरी तरह प्रभु की सुन लो। जब हम प्रार्थना में खड़े होते हैं उससे पहले आपको काम करना होता है, आपके मन के अंदर
ध्यान देना होता है, देखना होता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। उसी पास्टर से आप प्रार्थना कराएं, उसी पास्टर के खिलाफ आप बातें करें, तो प्रार्थना का उत्तर कहाँ से मिलेगा? पहले उस पास्टर के साथ आपको मेल मिलाप करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, पास्टर साहब मुझसे रात ये गलती हुई, मुझसे ये अपराध हुआ, मैंने आपकी तरफ उंगली की, मैंने आपको कुछ बुरा भला बोला, मुझे क्षमा करो, मैं ऐसे फिर कभी नहीं बोलूँगा, मैं फिर ऐसे कभी नहीं बोलूँगा। तो फिर प्रभु उसी पास्टर की प्रार्थना को सुनेगा और आपको उत्तर देगा। आपको क्या देगा? लगी समझ? बोलो हालेलुया। आगे पढ़ते हैं। तो क्षमा करो, इसीलिए तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। बोलो हालेलुया। जब खड़े होकर प्रार्थना करनी है, अपने मन में देखो कि आपके मन में क्या है। अगर आपका मन बिल्कुल पाक पवित्र है, साफ है, किसी के लिए आपके अंदर कोई विरोध नहीं है, कोई ईर्खा भाव नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है, तो आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, चाहे आप घर पर बैठे भी प्रार्थना करें। क्योंकि बाइबल ने बताया है, जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, मूसा से प्रभु ने कहा तू ये बातें जो तेरे जीवन में, जो इन लोगों के जीवन में हुई हैं, ये बातें अपने पोते को, अपने पुत्र को, अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को बैठते समय, चलते समय, लेटते समय, घर के पास, जब घर पे होते हो, इकट्ठे होते हो, सभी जगह पर ये बातें सिखाते रहना है। लगी बात समझ में? बोलो हालेलुया। हमारे पास सिर्फ यीशु मसीह का वो वचन है जो उसने खुद बोला है, जिससे हम जिंदा रह सकते हैं। रोटी पानी के बिना आदमी जिंदा रह सकता है, लेकिन वचन के बिना नहीं रह सकता। जब तक हमारे जीवन में वचन है, तभी तक हम जिंदा हैं। आत्मिक तौर पे हमारा जीवन जो है वो वचन है। हमें ज़रूर सोचना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, यीशु मसीह ने कुछ बातें बोली होती हैं। एक बार यीशु मसीह ने कुछ बोला, चेलों से बात चल रही थी, प्रार्थना चल रही थी, यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, कुछ बातें ऐसे ही वो बोल रहा था। हम देखते हैं संत लूका की इंजील में, जिसके पास वो बाइबल है वो जरूर संत लूका की इंजील निकाल लें, 17 अध्याय निकाल लें। संत लूका 17 अध्याय, इसके 1 से 4 तक। ये नहीं 3-4 पढ़, 17 अध्याय 3 और 4। सचेत रहो, सुचेत रहो, यदि हाँ जी, तेरा भाई अपराध करे। सुचेत रहो यदि तेरा भाई क्या करे? अपराध करे। अपराध करे। देखो, हम एक बात पे बात पूरी बोलना चाहते हैं, वो है किसी के अपराध क्षमा करना। हम क्षमा पे बोलना चाहते हैं, जिसको पंजाबी में माफ़ी बोलते हैं। क्षमा पे बात करते हैं। यीशु मसीह ने क्षमा के लिए कुछ वचन रखे हैं। वचन में से क्षमा कैसे मिलती है और कैसे किसी को किया जाता है, ये हम सीखने आए हैं, और ऐसे ही हमें करेंगे जैसा यीशु ने बोला है। जब हम वैसा ही करते हैं जैसे यीशु मसीह बोलता है, तो हमारे काम बिल्कुल सिद्ध होते हैं। देखो, आप धरती के ऊपर एक माँ बाप की तरह है जो अपने बच्चों को सिखाएं, बेटे आप घर 5 बजे घर आ जाना। अगर वो 7 बजे आएगा तो आपको गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा ना? गुस्सा आएगा तो 2 घंटे लेट आया है। इसलिए वो परमेश्वर जो हमसे कहीं ऊपर है, वो चाहता है कि आप पूरे समय पर उसकी बातों पर ध्यान दें और अपने बच्चों को भी वो बातें सिखाएं। इससे पहले कि आपको इससे प्रभु से कुछ मिले, आपको चाहिए कि जो प्रभु ने पहले बोला है करने के लिए, वो आप पहले कर दो और बिल्कुल पूरे मान से सर ऊंचा करके प्रभु के पास जाएं। प्रभु, मैंने जो बोला आपने वही किया है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चों के प्राण बच जाएं, मेरे बच्चों को मुक्ति मिल जाए, मेरे बच्चों को तुम्हारे चरणों में जगह मिल जाए। तो प्रभु दे देगा, क्योंकि प्रभु हमें माँ बाप से भी ज़्यादा प्यार करता है। माँ भूल सकती है लेकिन प्रभु नहीं भूल सकता। आओ पढ़ते हैं। उसे समझा, चौकस रहो, यदि तुम्हें पता चल जाए तो कोई तुम्हारे साथ नाराज है, किसी का तुम्हारे साथ वैर विरोध है,
तो उसे क्या करो, उसे समझाओ। और यदि पछताए, यदि वो पछताए, बोलो हालेलुया। देखो उसको कैसे क्षमा मिलेगी? आपने तो अंदर से देख लिया, मैं भाई देखो मेरे दिल में आपके लिए कोई अपराध नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई बैर नहीं, आपने बोल दिया। लेकिन जो सुनने वाला है, यदि वो पछताए, वो बोले मैं भी ये गलती मानता हूँ भाई, मैं भी आगे से कुछ नहीं कहूँगा, आगे से कुछ नहीं करूँगा, यदि वो पछताए, तो इसके बाद जो यीशु मसीह बोल रहा है उसे बड़े ध्यान से सुनो। हाँ तो जी, उसे क्षमा कर। तो उसे क्या कर, उसे क्षमा कर दे, क्योंकि वो पछता रहा है अपनी गलती से। चाहे कितना भी बड़ा झगड़ा हो गया है, कितना भी बड़ा झगड़ा हो गया है, फिर भी हमने ये सोचना है कि नहीं मेरा भाई है, इसने मेरे साथ झगड़ा नहीं किया, इसके अंदर ऐसा आत्मा आ गया था जिसने इसे झगड़ा करने के लिए बोला। ये भाई मेरी तरफ है, ये भाई मेरे विरोध में नहीं है, मेरे साथ पला बड़ा है, मेरे साथ बड़ा हुआ है, हम इकट्ठे रहे हैं, इकट्ठे काम करते हैं, इकट्ठे आते हैं, इकट्ठे जाते हैं, इसलिए इसके अंदर कुछ नहीं है, मेरे प्रति कुछ नहीं है, इससे किसी ने कुछ करवाया है, लेकिन मैं अपने भाई को क्षमा करूंगा। और ये खुद मान रहा है कि मुझसे ये गलती हुई है, अब तो मेरा फर्ज ही बनता है कि मैं इसे माफ़ करूं, क्योंकि मेरे प्रभु ने जब वो सलीब पर चढ़ा था, उसने कहा था पिता इन्हें माफ़ कर दे, क्योंकि ये जानते नहीं हैं कि ये क्या कर रहे हैं। जब मेरे प्रभु ने माफ़ किया है तो मैं प्रभु से बड़ा नहीं हूँ, मेरे भाई मैं भी तुम्हें क्षमा करता हूँ। बोलो हालेलुया। क्या आप क्षमा करने के योग्य हैं? कौन कौन योग्य है क्षमा करने के? आज ही उस भाई के लिए, उस बहन के लिए, उस बच्चे के लिए जिसके प्रति आपके अंदर कुछ है, यहीं बैठे बैठे उसको क्षमा कर दो और यहीं बैठे बैठे आपको आशीष मिलेगी, क्योंकि वचन बरकत आशीष देने वाला है। वचन ने बोला मैं जाऊंगा उसको चंगा करूंगा, जो आने वाली मुश्किल है मैं उससे छुड़ा दूंगा, क्योंकि वचन ये बोल रहा है और वचन सच्चा है, कल भी, आज भी और युगान युग तक वचन सच्चा है। आओ पढ़ते हैं। यदि दिन भर में वो 7 बार, कभी कभी क्या होता है भाई, देखो पास्टर साहब उसने फिर ये कर दिया, आपने मुझे पहली बार बोला देखो मैंने कुछ नहीं रखा अंदर, उसने चाहा चलो मैंने माफ कर दिया, मेरा भाई है आगे से कुछ ना करे, मैंने बोला भी था आगे तक कुछ ना करना, लेकिन उसने फिर कर दिया। देखो यीशु मसीह, बड़े ध्यान से सुनो, यीशु मसीह कहाँ तक बात को लेकर जा रहा है। अगर किसी भाई के मुंह से आपके लिए कोई भला बुरा निकल गया है, तो आपने कहाँ तक उसको माफ़ करने के लिए सोचना है, कहाँ तक आपका सब्र होना चाहिए, कहाँ तक आपका जिगर होना चाहिए, दिल होना चाहिए, क्योंकि आप यीशु मसीह से बड़े नहीं हैं। यीशु मसीह को सलीब पे दिया गया, ताज पहनाया गया, कील ठुकवाए गए, लहू बहाया गया, लेकिन फिर भी कहा पिता ये जानते नहीं है ये क्या कर रहे हैं। हम में से कोई प्रभु से बड़ा नहीं है, हम सभी प्रभु के बच्चे हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो किसकी बढ़ाई होगी, किसकी महिमा होगी? प्रभु की। भाई ये अच्छे लोग हैं, जो इसके प्रभु ने किया वही इसने किया। हम जो करते हैं प्रभु के वचन के द्वारा और प्रभु की ही महिमा होती है। यदि वो दिन भर में कितनी बार? 7 बार भी कोई गुनाह करे, कितनी बार गुनाह करे? 7 बार। ये कम नहीं है भाई, 1 बार तो चलो मैं कर दूंगा, 2 बार भी कर दूंगा, एक गाल पे उसने लगाया, दूसरी आगे कर दो, 2 बार प्रभु ने बोला, तीसरी बार नहीं बोला। कई लोग ये सोचते हैं तीसरी बार नहीं प्रभु ने बोला, लेकिन यहाँ देख लो प्रभु क्या बोल रहे हैं। एक दिन में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो दूसरी बार जानबूझकर वो वैसा अपराध करेगा, कोई ऐसा नहीं है। प्रभु वहाँ तक नहीं जाने देगा। अगर आपके अंदर दया है, आपके अंदर कृपा है, आपके अंदर दया भावना है, तो वहाँ तक प्रभु बात नहीं जाने देगा। लेकिन प्रभु फिर भी बोल रहा है अगर दिन भर में वो आदमी 7 बार ऐसा गुनाह करे, 7 बार भी उससे गलती हो जाए, तो क्या करो? और 7 बार तेरा भाई क्या करे? फिर आकर कहे, तेरा भाई फिर भी आकर कहे भाई मुझसे फिर गलती हो गई।
मुझसे फिर अनजाने में कुछ ऐसा बराबर निकल गया, मैं ये कहना नहीं चाहता था। वो पछतावा है। देखो उसका पछतावा जो है उसके अंदर कोई है जो उसको पछतावे के लिए बोल रहा है। आप देख लो कि प्रभु का आत्मा है उसके अंदर, प्रभु का वचन है उसके अंदर जो उसे बार बार झुकने के लिए कह रहा है। और जो जब वो झुकता है, अगर वो 7 बार भी गलती करे और 7 बार आए मेरे भाई मुझे माफ़ कर दे, तो आपको क्या करना है? माफ़ करना है। कितनी बार? 7 बार। सिर्फ 7 बार। यीशु मसीह ने 7 बार बोला। कई बार क्या होता है, कुछ बातें यीशु मसीह बोलता है उसे हम अपने अंदर लेके चलते हैं। यीशु मसीह ने बोला था भाई आपकी गाल में को एक गाल पे लगाए तो दूसरी आगे कर दे। वो 2 तक तो सहमत होता है, एक पे खा ले दूसरी भी आगे कर दे, तीसरी कहाँ करेगा? कई लोग वहाँ पर खड़ जाते हैं, दूसरी बस तीसरी बार तो मैं नहीं छोड़ूंगा, तीसरी बार मेरे सामने ऐसे ना आना। अब यहाँ पर 7 बार कह दिया, यीशु मसीह ने 7 बार बोला। वहाँ पर भी यीशु मसीह के समय में भी जब वो प्रचार करते थे, अलग अलग लोग, अलग अलग सोच में लोग होते थे जो यीशु मसीह बोलता था उसकी बात को पकड़ लेते थे, वो बात को पकड़ लेते थे। लेकिन जब वो दोबारा वही समा, वही हालात, वही काम दोबारा करने को मिलता था तो वो क्या करते थे? भाई देखो मुझे यीशु मसीह ने ये बोला है। अब छोटी सी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ जो यीशु मसीह के साथ ही रहता था। पतरस उसका नाम था, चेले सारे साथ रहते थे। और हम संत मत्ती की इंजील में चलते हैं, 18 अध्याय। संत मत्ती इंजील निकाल ले, 18 अध्याय सभी निकाल ले। संत मत्ती 18 अध्याय और उसकी 21 और 22 आयत को पढ़ते हैं। बस थोड़ी देर के लिए हमने वचन बोलना है बहनों भाइयों, बस बड़े ध्यान से सुनना। मैं आपको ज़्यादा थकावट नहीं दूंगा, आप बड़े प्यार से, हाँ 18 अध्याय और 21 और 22 आयत को पढ़े, बड़े ध्यान से वचन सुनो। तब पतरस ने, देखो पतरस यीशु मसीह का चेला है और बिल्कुल यीशु मसीह के करीब रहा। बहुत ज़्यादा बातें यीशु मसीह की पतरस जानता था। स्वभाव में भी बहुत काला था, लेकिन हलीम भी बहुत था, प्यार भी बहुत करता था। अब यहाँ पर सिचुएशन, हालात ऐसे बन गए हैं जो पहले कभी बने थे। तब पतरस ने बोला, क्योंकि पतरस किसी बात को लेकर प्रभु से कुछ बात करना चाहता था, प्रभु के मुंह से कुछ निकलवाना चाहता था। प्रभु ने खुद बोला था जब कोई अपराध करे, अगर वो दिन भर में 7 बार भी कर दे तो 7 बार उसको माफ़ कर दे, अगर वो पछताता है तो। हालात फिर वैसे बन गए और पतरस ने वही बात रखी जो यीशु मसीह ने बोली थी। कभी कभी हम क्या करते हैं, एक बात को ले लेते हैं, यीशु मसीह की किसी भी एक बात को ले लेते हैं और उसे यीशु मसीह के आगे रखते हैं। खुद आपने बोला था, बोलो हालेलुया। कभी कभी हम किसी पास्टर की आवाज़ को ले लेते हैं, पास्टर प्रचार करता है, वचन देता है और वचन में कुछ ऐसी बात अनजाने से निकल जाती है, हम उसी बात को पकड़ लेते हैं। पास्टर साहब आपने ये बोला था, पास्टर साहब आपने ये बोला था। देखो बहनों भाइयों, बड़े ध्यान से ये वचन सुनना। कभी कभी हम वही बात को पकड़ के उसी हालात में रखना चाहते हैं, क्योंकि खुद यीशु मसीह ने कहा है। अब यीशु मसीह हमसे भाग नहीं सकता, खुद यीशु मसीह ने यह बात कही है। लेकिन यहाँ पर वो हालात फिर बन गए। पतरस कुछ बोल रहा है, पतरस यीशु मसीह से कह रहा है, प्रभु जी बोल, पढ़िए। उसने कहा, हाँ जी, हे प्रभु, उसने कहा हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करे, यदि मेरा भाई अपराध करे, उसी बात को रख रहा आगे। कभी कभी हम भी उसी बात को आगे लेके आते हैं जो पास्टर साहब ने बोली होती है। पास्टर साहब की जो दोबारा बात है उसे नहीं हम सुनना चाहते, उसकी पहली बात के ऊपर ही हम खड़े रहते हैं और पास्टर साहब को छोड़ देते हैं, कलीसिया को छोड़ देते हैं। पास्टर साहब तो अपनी जुबान पे नहीं खड़ते, पहले उसने क्या बोला था, अब उसने क्या बोला है। अब हम ऐसी बातें करके हम कलीसिया ही छोड़ देते हैं। सबसे बड़ा गुनाह हम तब करते हैं जब हमसे कलीसिया छूट जाती है। यही तो शैतान चाहता है, एक भेड़ को अलग करे और उसे मार मुकाए। बहनों भाइयों, अगर हम वाड़े में हैं तो हमारा जीवित परमेश्वर हमारा रखवाला है, हमारा यानी है, तो हमारी भोजन के लिए हमेशा तैयार है।
अगर हम किसी भी बात पर कलीसिया को छोड़ते हैं, पास्टर को छोड़ते हैं, जिसने आपके लिए दिन रात दुआ की, प्रार्थना की, रो रो के प्रार्थना की, पौलुस ने बोला रो रो के प्रार्थना करनी पड़ती है। आपका पास्टर जिसने आपको पाला पोसा, वचन के साथ जिंदा रखा, सच्चा वचन सुनाया, प्रभु का रास्ता दिखाया, उसी पास्टर पे क्रोध होकर आप कभी कभी पास्टर को भी छोड़ देते हैं, पास्टर के परिवार के ऊपर भी आप उंगली उठाते हैं, कभी कभी कलीसिया के ऊपर उंगली उठाते हैं। बहनों भाइयों, ये मेरी कलीसिया में आप नहीं आते हैं, लेकिन बाइबल की जो बात है, कलीसिया आपकी या मेरी नहीं है, कलीसिया पास्टर की नहीं है, कलीसिया यीशु मसीह की है। पतरस को बोला मैं इस प्रकाशन पे अपनी कलीसिया खड़ा करूंगा। अपनी कलीसिया मतलब प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं हम। यीशु मसीह ने हमारे लिए लोग बहाया है, किसी इंसान ने नहीं। पास्टर को आपके लिए खड़ा किया गया। प्रभु का एक इंतज़ाम है और आपको खुश होना चाहिए कि प्रभु ने हमारे लिए एक इंतज़ाम किया है, कि सच्चे अयाली का, कि सच्चे रखवाले का। और हमें पास्टर साहब के पीछे पीछे चलना चाहिए, अपने अयाली के पीछे पीछे चलना चाहिए। देखो धरती पे आपका सेवक ही आपका अयाली है। वैसे हम सबका यीशु मसीह अयाली है, परमेश्वर अयाली है हमारा, लेकिन जो प्रभु की बातें हैं उस पर ध्यान दीजिए। पास्टर आपके ऊपर प्रभु ने ठहराया है, इसलिए आपको अपने पास्टर के अधीन होकर चलना है। प्रभु का आत्मा पास्टर के जरिए, आपके दास के जरिए, आपके सेवक के जरिए आपसे बातें करता है और आपको बातें सुनकर अपना जीवन व्यतीत करना है। अगर शैतान ने कहीं आपके अंदर डाल दिया कि आपका पास्टर तो ये करता है, आपको पास्टर तो आपको पूछता नहीं है, आपके पास्टर तो आपको आज बुलाया नहीं है, ऐसी बातों में आपने ध्यान नहीं देना। आपने ध्यान देना है कि इसको प्रभु ने ठहराया, भाई ये मेरा अयाली है, मेरे बाप के समान है, मेरा पिता है, मेरे हर दुख दर्द का ये पास्टर को जिम्मेवारी दिया है, ये हमारा बहुत ख्याल रखता है। जब हम रात को उठकर पास्टर से पहुँच के प्रार्थना करवाते हैं तो पास्टर उसमें प्रार्थना करता है, ये नहीं बोलता भाई मैं आज नहीं प्रार्थना करूँगा, अब नहीं प्रार्थना करूँगा। वो तो दिन रात आपके लिए दुआएं मांगता है, प्रार्थना करता है, प्रभु ये लोग मेरे नहीं हैं, ये लोग तेरे हैं, इसे संभाल के रख, इसे दुष्ट की ताकत से बचा के रख, इसे वैरी की ताकत से बचा के रख। और यीशु मसीह पतरस के साथ जब प्रचार चल रहा था, पतरस के अंदर कुछ आया कि यीशु मसीह ने कुछ बोला था। यीशु मसीह ने क्या बोला था, प्रभु मुझे ये बताओ, अगर मेरा भाई पाप करे, अगर क्या 7 बार पाप करे, देखो वही बात बोली उसने, बड़े ध्यान से देखना है। हाँ जी, 7 बार, क्या 7 बार तक? क्योंकि प्रभु ने खुद बोला था 7 बार तक। यीशु ने उससे कहा, देखो पिछले संडे आपके पास्टर ने कुछ प्रचार किया होगा। कौन कौन हर संडे प्रभु के घर में जाता है? प्रभु आपको आशीष दे, हर संडे जो प्रभु की हजूरी में जाता है। देखो जो पहले संडे प्रभु का दास प्रचार करता है वो दूसरे संडे नहीं होता, क्योंकि दिन भर में कितने घंटे होते हैं। यीशु मसीह से चेलों ने कहा, प्रभु तू वहाँ जा रहा है जहाँ कल झगड़ा हुआ था। यीशु मसीह ने बोला दिन में कितने घंटे हैं? हर घंटा एक जैसा नहीं है, हर पल एक जैसा नहीं है, हर समय एक जैसा नहीं है। जब आप परेशान होते हैं, जब आप मुश्किल में होते हैं, घर ना बैठो, अपने पास्टर के पास जाओ, अपने चर्च में जाओ, कलीसिया में जाओ, दुआ करो, प्रार्थना करो। प्रभु आपके हालातों को बिल्कुल बदल देगा, क्योंकि प्रार्थना हालातों को बदल देती है। बोलो हालेलुया, आमीन। इसलिए हमें क्या करना है, अपने पास्टर के अधीन रहना है, क्योंकि वो पास्टर आपको किसी इंसान ने नहीं दिया, वो प्रभु का मसा है। उसके ऊपर प्रभु के मसा ने उसे आपके आगे खिलाना है, दिखाओ कि मेरे लोगों को क्या चाहिए, मैं तुझे बोलूँगा तू इसे बोल। प्रभु आपसे सीधी बात कभी नहीं करेगा, आपके सेवक के जरिए करेगा। लगी बात हम? प्रभु आशीष दे। पतरस के अंदर कुछ था, उस वचन को ले, देखो वचन प्रभु के सुनते थे लेकिन अपने अंदर कुछ बातें रखते थे। प्रभु अगर मेरा भाई 7 बार, क्या 7 बार बहुत है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि तुमने खुद बोला 7 बार। यीशु मसीह की बातों पे उसको उलझाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु हमारा सबका प्रभु है, वो हर बात का हल निकालता है, वो एक रास्ता निकालता है। जब कोई पाप करता है, अपराध में फंस जाता है, तो यीशु मसीह कभी नहीं सोचता मैं इसको पहले सजा दूँ,
कोई माँ बाप ऐसा नहीं है जो अपने बच्चे को पहले सजा दे फिर उसे कहे मैंने तुम्हें क्षमा किया। वो पहले क्षमा करता है, सजा के बारे में नहीं सोचता। आगे से ऐसा ना करना। यीशु मसीह भी बोलता है, हम भी बोलते हैं, प्रभु बोलता है आगे से ऐसा ना करो। पतरस के अंदर जो सवाल था उस सवाल का अब उत्तर क्या मिल रहा है? वहां पर उत्तर मिला था 7 बार, अगर वो पछताए 7 बार माफ कर दो। वही बात को लेकर पतरस घूम रहा है, साथ चल रहा है, लेकिन बात अंदर है। कभी कभी हम पास्टर के साथ चलते हैं लेकिन बात को अंदर ही रखते हैं। बात अंदर नहीं रखना, खुल के उस बात का निपटारा करना है। पास्टर साहब ऐसा बात हो गया, जब पहले ऐसा हुआ था अब फिर ऐसा हुआ तो मुझे क्या करना चाहिए? बात का निपटारा करो, अंदर ना लेके चलो। कुछ समय आएगा तो हम इसे पूछेंगे, कुछ समय आएगा हम इसे बताएंगे, ऐसा ना सोचो। वो तो और आप एक गुनाह और साथ में कर लेते हैं, फिर तो सजा के हकदार बन जाते हैं आप। यीशु मसीह क्या उत्तर दे रहा है यहाँ पर? सवाल का हमें कैसे उत्तर देना है? जैसे यीशु मसीह देता है वैसे हमने देना है, क्योंकि हम प्रभु से बड़े नहीं। हाँ जी, मैं तुमसे यह नहीं कहता, मैं तुझसे ये नहीं कहता। वहां पर यीशु मसीह ने बोला मैं तुमसे ये कहता हूँ। अब ये यीशु मसीह का उत्तर है, मैं तुमसे ये नहीं कहता। तुम तो उसी बात पे खड़े हुए हो, तुम्हारे अंदर तो आज भी वही बात है, आज भी तुम अपने अंदर अपराध लिए चले जा रहे हो। हमारे अंदर क्या है प्रभु जानता है। जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं प्रभु जानता है इसने मांगना क्या है। कभी कभी हम देखते हैं बाइबल में लिखा है, इशाया की किताब ने, इशाया ने बोला, उसने बोला तुम प्रार्थना ना भी करो तो तुम्हारी सुनी जाएगी। तुम अभी बोले भी नहीं, प्रभु सुन लेता है। क्या? वो जानता है वो अंदर क्या है। प्रभु हमारे अंदर जो चल रहा है वो सबको जानता है। अब हम जहाँ पर बैठे हैं किस किस के अंदर क्या क्या बात है, किसके प्रति क्या बात है, वो सब प्रभु जानता है। और प्रभु आपको वचन के जरिए आपकी प्रार्थनाओं का जो आपके अंदर सवाल है उसका उत्तर दे रहा है। उस उत्तर को आपने समझना है और इसको अंदर रखना है कि जैसे प्रभु ने कहा है वैसे ही हमने करना है। अगर हम चाहते हैं कि प्रभु हमें भी कुछ दे। प्रभु बोल रहा है मैं तुमसे ये नहीं कहता पतरस मुझे बातों में उलझाओ ना, तुम मेरा ही वचन मुझे याद ना करो, मैं ये नहीं कहता। हाँ जी, 7 बार तक, मैं इतना ही नहीं कहता कि 7 बार माफ कर दो, 7 बार को 70, 7 बार को 70 से गुना करूं। बोलो हालेलुया। किसने गुना किया है? 70 को गुना करोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इतनी देर तक तो आदमी वैसे ही चला जाता है बिना माफी मांगे। तो हमने सोचना है कि यीशु मसीह हमें कहाँ तक लेके जा रहा है। हम चाहते हैं कि यीशु मसीह के पास जाएं, बातें हम यहाँ की करें। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यीशु मसीह के पास जाना चाहते हैं और यीशु मसीह ने बोला फिलिप्पस के जरिए, फिलिप्पस ने बोला अगर तुम जाना चाहते हो तो अपने स्वभाव को देखो, तुम्हारा वो स्वभाव होना चाहिए जो यीशु मसीह का स्वभाव। जो यीशु मसीह के स्वभाव को जानते हो तो तुम्हारा वही स्वभाव होगा। क्योंकि जाना किसके पास है? यीशु मसीह के पास। अगर आपको अपने पिता पे, जो आपका धरती पे पिता है, उसके ऊपर विश्वास नहीं है आपसे, तो फिर वो झाड़ू पुत्र ठीक है। जब उसको मुश्किल का सामना करना पड़ा उसने बोला नहीं नहीं, ये काम तो मेरे घर में नहीं होता था, मेरे बाप के घर में ऐसा काम नहीं था। मैं तो अपने बाप के घर में खुद ही नौकर बन के भी चला जाऊं कभी मुझे ये हालात नहीं देखने पड़ेंगे, कभी मुझे ये हालात नहीं देखने पड़ेंगे। मैं कहूँगा प्रभु, मैं बाप से बोलूँगा मैंने तेरे सामने, और अपने बाप को बोलूँगा तेरे सामने मैंने गुनाह किया है, मुझे क्षमा कर। वो झाड़ू पुत्र ने वो बातें जो उसने कभी सोची भी नहीं होगी, उसके पिता ने वो उसे दे दी। लेकिन क्या किया उसने? पहले अपने अंदर मन में देखा कि मुझे ये मिल सकता है, तो सिर्फ क्षमा मांगने से। हमारा विषय यही है, क्षमा मांगना और क्षमा करना। लगे बात समझ? प्रभु आशीष दे। हम कभी कभी क्या करते हैं, यीशु मसीह की बात को और देखें, और थोड़ा आगे चलते हैं। इसी 18 अध्याय में इसकी 35 आयत को पढ़ते हैं। 35 इसी प्रकार हाँ
यदि तुम में से इसी प्रकार देखो यहाँ ये प्रचार चल रहा है माफी पे, क्षमा पे प्रचार यीशु मसीह कर रहा है, और लास्ट में वो बात बोल रहा है जो हमें बिल्कुल ध्यान से सुननी है। लास्ट में वो बात बोल रहा है, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने ही भाई को मन से क्षमा ना करेगा, मन से बोलो हालेलुया। उसका अपराध कहाँ छुपा के रखा है आपने? अपने मन में। यदि तुम उसका अपराध अपने मन में रखोगे तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है, यदि तुम मन से क्षमा ना करोगे, हम क्षमा चाहते हैं स्वर्गीय पिता से, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में रखा है जी, तो उसे भी वैसा ही करेगा। बोलो हालेलुया। जैसा करोगे वैसा भरोगे। सुलेमान ने बोला जैसी किसी की करनी है वैसी उसकी भरनी है। जरूर हमें सोचना चाहिए कि हम क्या करते हैं। हम चाहते हैं हमें अच्छा अच्छा मिले, हमें अच्छा अच्छा प्रभु दे, लेकिन हम ना किसी के साथ अच्छा करें। ये ऐसा नहीं होता बहनों भाइयों। हम जितने भी प्रभु के लोग हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, मानते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो अपने मन में जो बात है पहले उसे बाहर निकालो। जो तुम्हारे मन में किसी के प्रति बैर विरोध है, मन मुटाव है, उसे बाहर निकालो। देखिए मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा। ये जो लास्ट वाली बात है, इस पर हम एक तस्वीर देखते हैं। कभी कभी हम अपने मन में ही रखते हैं, वैसे बोलते तो चलो ठीक है भाई, ठीक है, जैसे कोई बात नहीं, ठीक है। कभी कभी ऐसे बात को टाल देते हैं, ठीक है ठीक है, जाओ जाओ, ठीक है, बस ऐसा करके हम बात को टाल देते हैं। और एक छोटी सी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ जिसके आपके कान के पर्दे खुल जाएंगे। बड़े ध्यान से वचन को सुनना। देखो ये प्रभु का वचन है, बिल्कुल भी छूटने ना पाए। हर वचन आपके अंदर काम करेगा और हर वचन के साथ ही आप जीवित रखेंगे, क्योंकि प्रभु ने बोला, यीशु मसीह ने, हर वचन जो मेरे पिता के मुख से निकलता है उससे वो जीवित रहता है। अगर हम जीवित रहना चाहते हैं तो हर वचन को ध्यान से सुना। कभी कभी लोग ऊपर से निकाल देते हैं और फिर वहाँ पर लड़ाई कलेश झगड़े वहाँ पर वैसे ही रहते हैं। लास्ट में प्रभु ने बोला, अगर हम किसी के पास किसी के अपराध मन से क्षमा ना करें। और एक तस्वीर पुराने नियम में देखते हैं, पुराने नियम में राजा की किताब, और देखते हैं। बोलो हालेलुया। पहला राजा, पुराने नियम में है पहला राजा, सभी निकाल 2 अध्याय। यहाँ दाऊद के बारे में बात है। दाऊद अपनी वृद्ध अवस्था में है, मरने के लिए तैयार है। बस थोड़ी देर के लिए वचन ध्यान से सुनो, सभी वचन पर ध्यान दो। ये वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो आपको कभी भूलनी नहीं चाहिए। जिसके भी मन के अंदर आज कुछ है तो इस वचन को आप अपने अंदर जरूर लेके जाइए और घर बैठ के घर पे गोडे अपने घुटने टिका लें प्रभु के आगे। प्रभु वो बात जो आज मैंने सुनी है ये तो मेरे मन में थी, लेकिन आज इसी वक्त मैं अपने मन से इसे निकालता हूँ। मैं समझ गया हूँ कि अब तक तुमने मुझसे बात क्यों नहीं कही, अब तक तुमने मुझसे बरकत क्यों नहीं दी, आशीष क्यों नहीं दी। मैं समझ गया हूँ, आज इसे मैं छोड़ता हूँ। कभी कभी हम क्या करते हैं, कितनी कितनी देर एक बात को लेकर मर जाते हैं, लेकिन उसे क्षमा नहीं करते हैं, उसे माफ़ नहीं करते हैं। और 1 से लेकर 4 आयत तक हम पढ़ते हैं। सुलेमान के लिए दाऊद कुछ बोल रहा है, अपने बच्चे के लिए प्रभु के वचन को उसके अंदर बिठाना चाहता है। प्रभु के मेरे चले जाने के बाद तुमने क्या करना है। और देखे पढ़ते हैं 1 से 4 तक पढ़ेंगे। पहला राजा 2 अध्याय 1 से 4 तक पढ़ें। जब दाऊद के मरने का समय निकट आया, दाऊद का समय कहाँ आ गया है? मरने पर। दाऊद मरने पर है। बड़े ध्यान से ये बातें सुननी, सारे इधर ध्यान दो, बच्चों की तरफ ध्यान मत दो, वो करते हैं उसको करने दो। जो लास्ट में एक शिक्षा के रूप में प्रभु ने बोला, यदि तुम किसी के अपराध मन से क्षमा नहीं करते। कभी कभी हम क्षमा तो कर देते हैं लेकिन मन से नहीं करते। क्षमा तो हाँ ठीक है भाई, ठीक है पास्टर साहब, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ओके।
कभी कभी ऐसी बात बोल के हम बात को टाल देते हैं, हम समझते हैं प्रभु खुश हो गया। नहीं, जब तक वो बात आपके अंदर है प्रभु आपके नज़दीक नहीं आएगी। चाहे किसी के लिए भी आप प्रार्थना करें और किसी से भी प्रार्थना करवाएं, जब तक आपके मन में वो बात है वो बाहर नहीं निकल जाती। देखो, जब लाजर को जिंदा करना था उससे पहले कई बातें यीशु मसीह ने बोली। मार्था मान गई, प्रभु मैं विश्वास करती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है ऐसा क़यामत के दिन होगा। यीशु मसीह ने क्लियर किया, क़यामत और जीवन मैं हूँ, ऐसी चिंता ना, क्या तू इस बात पे विश्वास करती है? मैं करती हूँ। जब समा नज़दीक आया, जी उठने का समा, उठाए जाने का समा, क्योंकि यीशु मसीह ने बात बोली है, जब मैं आऊँगा लेने के लिए, उठाने के लिए, क्या तब मैं ये विश्वास पाऊँगा? यीशु मसीह वही विश्वास चाहता है जो आप आज हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। वही विश्वास जो तब चाहेगा जब हमें उठा लिया जाना होगा। हम सभी उठा लिए जाने पे विश्वास करते हैं। कौन कौन करता है? किस किस को उठाया जाना भाई? प्रभु आशीष दे, प्रभु करे हम सभी उठाए जाएं और प्रभु के साथ रहें सदा के लिए। लेकिन जो बातें प्रभु बोल रहा है उस पर पूरा ध्यान दीजिए। दाऊद अपने मरने पर है, क्योंकि मैं बात को लंबा नहीं करना चाहता, मार्था के फिर हमारा विषय चेंज हो जाएगा। दाऊद अपने मरने पर है, लेकिन वो जो उसके अंदर बात थी प्रभु के लिए, जो उसके अंदर की बात बहुत पुराने समय की बात उसके अंदर है। इससे पहले कि वो उससे मन की बात करे जो उसके अंदर है, उससे पहले वो प्रभु की बातें बताना चाहता है कि सुलेमान उसका जो बच्चा था उसको करना क्या है। दाऊद अपने मन, हाँ जी पढ़िए। अपने पुत्र सुलेमान से कहा, उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, सुलेमान कोई आम बच्चा नहीं है, सुलेमान को बुद्धि प्राप्त हुई है और परमेश्वर के ऊपर उसने विश्वास किया। परमेश्वर उसने मांगा, प्रभु मुझे ऐसा मान दे कि मैं किसी की बात सुनूं और उसका अच्छी तरह से न्याय करूं। प्रभु ने से कहा, तुमने अच्छी चीज़ मांगी है और मैं तुम्हें वो अच्छी चीज़ दूंगा, इसके साथ ही वो जो तुमने चीज़ नहीं मांगी मैं वो भी दे दूंगा। इसलिए सुलेमान के पास वो बुद्धि थी जो खुद परमेश्वर ने दी थी, और सुलेमान के पास जो बुद्धि थी बाइबल में लिखा है और किसी के पास नहीं थी, और किसी के पास नहीं थी। उस वृद्ध अवस्था में मरने पर दाऊद अपने बच्चे को समझाना चाहता है, इसी बुद्धि पे टिके रहना जो तुम्हें प्रभु ने दी है। सुलेमान को वो बता रहा है, एक बुद्धि पाया आदमी। कभी कभी क्या कहता, बच्चा कहता है, और डैडी तुम्हें क्या पता, तुमने तो बस 4 बातें पढ़ी हैं और तुम उसी पे चलने लगे हो। मैंने स्टडी की है बाइबल की, मैंने वो किया है, मैंने ये किया है। वो बड़ी बातें अपनी बाप को समझाने की कोशिश करता है, जबकि उसके बाप को प्रभु के मसा ने घेरा हुआ है। ये सभी पर बात लगती है। अगर किसी सेवक के बच्चे जो हैं अपने बाप से भी ऊपर उठना चाहते हैं तो ये उसके लिए बात है। तो प्रभु की बात ध्यान से सुने। चाहे कितनी भी उसने बुद्धि पा ली, कितनी भी पढ़ाई कर ली, लेकिन आपने अपने बाप से ऊपर नहीं वो चल सकता। अपने बाप को से दे नहीं चलना। प्रभु आपको आशीष दे। दाऊद मरने पर है और सुलेमान से कुछ बातें बोल रहे हैं, प्रभु की बात। हाँ जी, मैं संसार की रीति पर कूच करने वाला हूँ। हाँ जी, इसीलिए दाऊद बोल रहा है, मैं जानने वाला हूँ, मैं कूच करने वाला हूँ, इसलिए तुमने क्या करना है। हाँ जी, हाँ जी, पुरुषार्थ दिखा। हाँ, और जो कुछ तेरे परमेश्वर, हाँ जी, ने तुझे सौंपा है, जो कुछ तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें सौंपा है, उसकी रक्षा करके। बोलो हालेलुया। क्या करके? उसकी रक्षा करनी है। जो हमने वचन सुना है, जिस माँ बाप की बात हो रही है, माँ बाप वचन सुने। और सुलेमान ने अपनी कहावता में, अपनी कहानियों में कहा है 22 अध्याय में, उसने कहा, भाई तो अपने बच्चों को ये बातें सिखाओ, अपने बच्चों को सीधा राह सिखाओ, ठीक राह सिखाओ। अगर वो बड़ा बूढ़ा भी हो जाएगा तब भी उसे पीछे नहीं हटेगा, अगर तुम्हें उसे ठीक राह सिखाओगे तो। दाऊद मरने पर है और अपने बच्चे को, सुलेमान को बोल रहा है, जो तुम्हें प्रभु से बातें मिली हैं उसका क्या करो? रक्षा करके, उसका रक्षा करके मार्ग प्रचार करना। बोलो हालेलुया। क्या करना? उसके मार्ग पर चला करना। सभी सुन रहा है भाई? उसके मार्ग पर जो तुम्हें प्रभु ने दिखाया है। हमने अपने बच्चों को कोई और मार्ग नहीं दिखाना, प्रभु का मार्ग।
यीशु मसीह रास्ता है, यीशु मसीह जीवन है, यीशु मसीह सच्चाई है। यही हमने बोलना है। जो भी काम करना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से करना है। आमीन। हाँ जी। और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है, जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही उसकी विधि, वैसे की उसकी विधि तथा हाँ जी, आज्ञाओं और नियमों, हाँ जी, चेतावनियों का पालन करते रहना। बोलो हालेलुया। बंद नहीं करना, करते रहना है जब तक धरती पे रहेगा, क्योंकि मैं जाने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ। मेरे बाद तेरा ये फर्ज बनता है कि मैंने भी प्रभु की वचन की, विधि की, नियम की पालना की है, और तू भी बेटे ऐसा ही करना। चाहे तेरे पास कितनी बड़ी बुद्धि है, लेकिन जो बातें मैं तुम्हें बोल रहा हूँ इसकी पालना करते रहना, इसकी पालना करते रहना। और देखो ये बातें उसने सिखाई, क्योंकि हम सारा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, जो बातें हमने सीखनी है थोड़ी देर में। हाँ जी। जो कुछ तू करे, इसलिए जो कुछ तू करे, जहाँ कहीं तू जाए, जहाँ कहीं भी जाए, देखो कहाँ कहाँ जाना होता है बच्चे को, परिवार को, हर जगह जाना पड़ता है। इसलिए दाऊद बोल रहा है जहाँ कहीं भी तू जाए उसमें तुम सफल हुए, उसमें तो सफल हुएगा। प्रभु के वचन पर चलने वाला आदमी क्या होता है? सफल होता है। हमारी सफलता का राज है वचन। जो प्रभु ने हमें बोला है वैसे ही करना है। हाँ जी। और यहोवा अपना वह वचन पूरा करे, यहोवा वे अपना वचन, देखो उसको याद करवा रहा है अपने बच्चे को। यहोवा वे वचन, वो वचन जो उसने सुना था वो बता रहा है। हाँ जी। जो उसने मेरे विषय में कहा, जो उसने मेरे विषय में कहा था, यदि तेरी संतान, बोलो हालेलुया, हालेलुया, यदि तेरी भी संतान वो वचन सुने, तेरी भी संतान पर वो वचन जाए, तो अलग मत ले लेना, वैसा ही करना जैसे मैंने किया है। मैं अपनी वृद्ध अवस्था पर हूँ, मैं मरने पर हूँ, मैं जाने वाला हूँ, लेकिन तू यहाँ पर है। मेरे बच्चे, ये सारा बोझ तेरे ऊपर आ जाना है। प्रभु के वचन का, प्रभु की सेवकाई का, यह तेरी जिम्मेवारी है। उस जिम्मेवारी को बड़ी ईमान से निभाना। हाँ जी। अपनी चाल के विषय में हाँ जी। ऐसे सावधान रहे, हाँ कि अपने संपूर्ण हृदय हाँ, और संपूर्ण प्राण से, बोलो हालेलुया, संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण। कभी कभी हम थोड़ा थोड़ा प्रभु के पीछे चलते हैं, बाकी संसारी काम करते हैं। नहीं बहनों भाइयों, हमें पूरा ही प्रभु के साथ चलना है, अपना जीवन पूरी तरह प्रभु के आगे समर्पित करना है। लगी बात समझ में? अब यहाँ तक तो जो दाऊद ने अपने बच्चे को शिक्षा देनी थी प्रभु के वचन के बारे में, वो उसने दी। अब हम कुछ ऐसी बात पढ़ने जा रहे हैं जो उसके मन के अंदर थी, और बहुत पुरानी बात, बहुत पुरानी बात अब भी वो दाऊद अपने मन में लेकर चल रहा है। दाऊद परमेश्वर के मन भावना है, दाऊद राजा है, दाऊद परमेश्वर के आगे बड़ी ईमानदारी से चला, बड़े विश्वास से चला। दाऊद पर पूरा प्रभु का विश्वास था। दाऊद को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, लेकिन उसके अंदर भी एक बात थी। ये हमारे सीखने के लिए जो हम बोलने जा रहे हैं, 8 और 9 आयत को पढ़ें। इसी अध्याय की 8 और 9 आयत को पढ़ें। फिर सुन, तेरे पास बिन्यामीनी गेरा का पुत्र, सुन मेरे बेटे, एक बात मैं तुम्हें बोलने जा रहा हूँ जो मेरे मन है। बिन्यामीन की गोत्र का एक बच्चा था, एक बेटा था, एक आदमी था गेरा का। हाँ जी। बहुरूपी सिमी रहता है। उसका नाम क्या था? शमई। हाँ जी। जिस दिन में उस दिन की बात बोल रहा है, जिस दिन उसके जीवन में ये हालात आए थे। हम बात कर रहे हैं, कभी कभी बात आप अपने मन में ही रखते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने बोला अगर किसी को क्षमा करना है तो कहाँ करो? अपने मन से। अगर आपके मन में वही बात रहनी है तो फिर चाहे क्षमा करो चाहे ना करो, ना तो आपको क्षमा मिलेगी और ना ही उसको क्षमा मिली है। इसलिए जो भी करना है अपने मन से करना है। अगर
तुम्हारे मन में या हमारे मन में आज भी कोई बात है तो इस बात को जो प्रभु बोलने जा रहा है आपके साथ, बात को बड़े ध्यान से सुनो। दाऊद के अंदर वो मरने पर है, बूढ़ा हो गया है, बुजुर्ग अवस्था में है, लेकिन वो बात नहीं भूला। कभी कभी हम भी ऐसा ही करते हैं, हम किसी बात को भूलते नहीं हैं, इसलिए हमें उन हालातों का, उन मुश्किलों का, उन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसका कारण यही है, दाऊद ने बोला मैं क्या करता हूँ, मैं प्रभु के लिए घर बनाता हूँ, एक घर का इंतज़ाम करता हूँ। प्रभु ने मना कर दिया, तो क्या तू नहीं बनाएगा। दाऊद ने घर नहीं बनाया, सुलेमान ने बनाया। ठीक है, देखते हैं प्रभु हमारे हृदय के अंदर जानता है कि वो काम क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, और किसने करना है ये भी प्रभु जानता है। दाऊद अपने बच्चे को ये बात बोल रहा है जो उसके मन के अंदर है। हाँ जी, महल को जाता था। हाँ जी, उसने मुझको कड़ाई से श्राप दिया। वो बोल रहा है ऐसा दिन था, मैं जा रहा था, हम जानते हैं कि दाऊद के ऊपर से ये राज चला गया था। वो मुश्किल घड़ी थी, वो परेशानी वाली घड़ी थी, और आम लोग जो एक शिमई बिन्यामीन की गोत्र का है उसको शराब दे रहा था, उससे बड़ा बुरा बोल रहा था। उस समय दाऊद ने उसे कुछ नहीं बोला, और लगता था भी दाऊद ने माफ़ कर दिया भाई, क्योंकि दाऊद ने बोला था भाई इसे परमेश्वर नहीं रखा है, इसको कहने दो। उसके साथ वाले तो वो, क्योंकि सैमुएल की किताब में हम जाएंगे तो ये वार्तालाप हम देख सकते हैं, लेकिन क्या है हमें समय का भी ध्यान रखना है, इसलिए हम सारी बातें नहीं पढ़ेंगे। सैमुएल की किताब में ये इस वार्तालाप का जिक्र किया है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, सैमुएल की किताब, बोलो हालेलुया, दूसरा सैमुएल उसका 16 अध्याय में 5 और 10 आयत तक ये वार्तालाप वहाँ शिमई के बारे में, दाऊद के बारे में लिखा हुआ है। ये वहाँ की बात बोल रहा है, सैमुएल के समय की बात बोल रहा है, वहाँ की बात बोल रहा, और आज बूढ़ा हो गया है, मरने पर है। देखो ऐसी बात जो उसे तब छोड़ देनी चाहिए थी, आज भी वो छोड़ नहीं पाया, और अपने बच्चे को कुछ कह रहा है, लेकिन प्रभु तो फिर जानता ही है। वो उसके हालात को बता रहा जो शिमई ने उससे बोला था। हाँ जी, वो पढ़ते हैं। पर जब वह हाँ मेरी भेंट के लिए हाँ यरदन को आया, हाँ जी, तब मैंने उससे हाँ यहोवा की यह शपथ खाई, मैंने उससे यहोवा की तरफ से शपथ खाई कि मैं तलवार से न मार डालूंगा। मैं तलवार से नहीं मारूंगा। भाई बोलो हालेलुया। देखो कभी कभी हम कुछ बात बोल के उस बात को वहाँ थोड़ा गोल मोल करके अपने मन के अंदर वही कड़कन, वही भावना रखते हैं, और कितनी देर भूलते नहीं हैं। अगर हम नहीं भूलते हैं तो प्रभु हमारे हृदय को जानता है कि वो क्या करेगा। ये दाऊद की बात हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मन से किसी को क्षमा ना करोगे तो जो पिता स्वर्ग में है वो तुम्हें भी क्षमा नहीं करेगा। इसके मन में आज भी वो शिमई वाली बात याद है, आज भी से याद है। हाँ जी, हाँ, इसे निर्दोष न ठहराना। अब तो उसे निर्दोष ना ठहराए। इसका मतलब है उसके अंदर आज भी उसके लिए कुछ है, अब भी वो उसे निर्दोष नहीं मानता। कहीं हमारे अंदर भी ऐसा स्वभाव ना हो। देखो दाऊद को भवन बनाने से प्रभु ने मना कर दिया। कभी कभी हम देखते हैं, देखो प्रभु ने इसके हालात कितने बुरे कर दिए। कितनी प्रार्थना करता है, रोजा रखता है, फास्ट में रहता है, दिन रात चर्च में जाता है, दुआएं करता है, प्रचार करता है, लेकिन इसके हालात कितने बुरे से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन प्रभु जानता है, प्रभु जानता है कि इसके अंदर अब भी कुछ कहीं छुपा हुआ है। प्रभु पहले उसे निकालेगा, जो हमारे अंदर है पहले उसे निकालो, उसके बाद प्रभु की कृपा आप पर होगी। जब प्रभु की कृपा होती है तो कोई परेशानी, कोई मुश्किल बड़ी नहीं लगती। अगर हम प्रभु के आगे पूरे समर्पितपन पे चलते हैं, हमारा जीवन बिल्कुल ठीक है, तो मुश्किल आए, परेशानी है, फिर भी हम आनंद होते हैं। मुश्किल को बोलते हैं मुश्किल तू बड़ी नहीं है, मेरा प्रभु बड़ा है, मेरा प्रभु बड़ा है।
और जब हमारे अंदर कोई बात होती है तो हम प्रभु को कोसते हैं, प्रभु ने हमें क्या दिया। साथ वाले बोलते हैं प्रभु ने तुम्हें क्या दिया। अय्यूब की पत्नी लास्ट में बोलती है प्रभु ने तुम्हें क्या दिया। उसको फिटकार मर जा। कभी कभी हमें ऐसे हालातों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अय्यूब खरा था। अय्यूब की गवाही खुद परमेश्वर ने दी थी और अय्यूब बोला तू क्या पगली जैसी बात कर रही है, अच्छा हम लें और बुरा ना लें। वो नहीं जानती थी, लेकिन अय्यूब जानता था कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे अंदर क्या है प्रभु के लिए। अगर आपके अंदर ये पता चल जाए कि आपके अंदर प्रभु के प्रति, प्रभु के वचन के प्रति क्या है, तो आप आज ही कुछ बुराई से, मुश्किल से, परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको आज पता चल जाए किसी भाई के लिए, किसी भाई के प्रति आपके अंदर कुछ अपराध है, कुछ गुनाह है, अगर उसे क्षमा नहीं किया है तो मन से, ऊपर से नहीं, मन से क्षमा करो। मन से क्षमा करोगे तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हें भी क्षमा करेगा। दाऊद ये बात बोल रहा है, तुम उसे कभी निर्दोष न ठहराना, क्योंकि तुमने बुद्धि पाई है, तुम्हारे पास परमेश्वर की बुद्धि है। जो मेरे से नहीं हुआ वो तुम करके दिखाना। नहीं, ऐसा हमने मन में नहीं रखना। जो प्रभु ने बोला है हमें वो करना है। हाँ जी, तो तू बुद्धिमान पुरुष है, तू बुद्धिमान पुरुष है, तुमने बुद्धि पाई है, तुम्हारे पास बुद्धि है। चाहे कुछ भी कोई भी कहा जाए, कोई भी कुछ कह दे, तू अपनी जगह पे अड़े रहना, तू अपनी जगह पे टिके रहना, तू ना झुकना, तू उसे निर्दोष ना ठहराना, उसको सजा दे के ही रहना। नहीं, ये प्रभु का स्वभाव नहीं है, ये यीशु मसीह का स्वभाव नहीं है, ये हमारे प्रभु का स्वभाव नहीं है, ये किसी और के स्वभाव है जो आप अपने अंदर लेके चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव तो मरने तक, बाइबल में लिखा है फिलिप्पियों की किताब में, वो सलीब चढ़े जाने तक अपनी वफादारी पे टिका रहा, ईमानदार रहा, और इसीलिए उसको वो नाम दिया गया जो सबसे उत्तम नाम है, यीशु नाम, जिसके नाम से हमें क्षमा मिलती है, जिसके नाम से हमें छुटकारा मिलता है, जिसके नाम से हमें मुक्ति मिलती है, जिसके नाम से हमें सब कुछ मिलता है। यीशु मसीह ने बोला, मेरे नाम से जो कुछ भी मांगोगे, जो कुछ भी, क्या है तुम्हारे मन में, क्या है बोलो, मेरे नाम से मांगो। एक बार यीशु मसीह ने चेलों को कहा, अभी तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैं अब कहता हूँ अगर मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे तो वो मैं तुम्हें दे दूंगा। बोलो हालेलुया। तो क्या हम यीशु मसीह के नाम से किसी के लिए क्षमा नहीं मांग सकते? वो ना करेगा, बिल्कुल करो। अगर किसी के प्रति भी आपके अंदर कुछ है, किसी के मुंह से कुछ निकल गया है, अनजाने का कुछ बोल दिया है, तो आपके अंदर यीशु मसीह है, आप उसके स्वभाव को माफ करें, उसे क्षमा करें, ताकि आपको भी क्षमा मिले। दाऊद बोल रहा है, तू उसे क्षमा ना करना, क्योंकि तू बुद्धि प्राप्त आदमी है। मैं तेरे से ये उम्मीद रखता हूँ, तेरे से ये आस रखता हूँ कि तू मेरी बातों को ध्यान से सुन रहा है, तू वैसा ही करना जैसे मैं कह रहा हूँ। हाँ जी, तुझे मालूम होगा उसके साथ क्या करना चाहिए। वचन को जानता है ना। यीशु मसीह ने एक बार बोला, ये गाल को आगे करना है, उसके बाद दूसरी गाल करना। इससे को नहीं कहा, यीशु मसीह ने बोला, वो हम लिखेंगे, तीसरी बात हम लिखेंगे, तीसरी बार हम देंगे। ऐसा नहीं करना। नहीं बहनों भाइयों, जो यीशु मसीह बोल रहे हैं ना, एक बात को लेकर ना घूमते फिरो। पतरस घूमता फिरा, देखो यीशु मसीह के साथ रह रहा है, एक बात को घूमता, प्रभु 7 बार बस सर यहाँ खत्म, 7 बार। यीशु मसीह ने कहा, पगले ध्यान से सुन, मैं तुम्हें अब 8 बार नहीं कहूँगा, 10 बार नहीं कहूँगा, 17 बार नहीं कहूँगा, 27 बार नहीं कहूँगा, 37 बार नहीं कहूँगा, 47 बार नहीं कहूँगा, 57 बार नहीं कहूँगा, 67 बार नहीं कहूँगा, 70 बार नहीं कहूँगा, 7 को अभी गुणा कर, अभी गुणा कर। 70 आती है गिनती तुम्हें? 70 से गुणा कर इसे। यीशु मसीह जानता था कि पतरस अब भी उस बात को अंदर लिए घूमता है, मौका देख रहा है। कहाँ 8 बार आए और मैं 7 बार तो कर चुका हूं, 8वीं बार तो मैं करूंगा ही नहीं। यीशु मसीह ने बोला, नहीं, अभी तेरे बात में अभी कुछ है, उसको भी निकाल, इसे गुणा कर, जमा ना कर, एक गुणा कर। लगी बात हमको? बोलो हालेलुया।
हमने अपने अंदर, अपने मन के अंदर ऐसी कोई बात नहीं रखनी है जिससे प्रभु नाराज रहे, जिससे प्रभु ही आपसे दूर रहे। अगर प्रभु आपके पास रहेगा तो वो पहले बोलेगा, क्या तुमने अपने भाई के अपराध क्षमा किए? पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो। बहन जी, क्या आपने अपनी पति को क्षमा कर दिया? ना, मैं उसे नहीं, मैं क्षमा करूंगी, लेकिन क्षमा तो सिस्टर करना ही पड़ेगा। जब सिस्टर ने क्षमा किया तो उसके भाव खुल गए, उसको मुक्ति प्राप्त हो गई, उसको छुटकारा मिला। जो उसके अंदर चिंता थी, जो परेशानी थी, जो मुश्किल थी, सबका हल हो गया। उसी पति के साथ उसका रहना है। इसलिए हमारा किसी के साथ कभी कभी मनौता हो जाता है, घर में होता है, बच्चों के साथ होता है, मियाँ बीवी में होता है, रिश्तेदार में होता है, समाज में होता है, कभी कहीं भी हो जाता है। लेकिन हम उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। छुटकारे का एक ही रास्ता है, उसे क्षमा करो, उसे क्षमा करो। कितनी बार गलती करेगा, जितनी भी बार करता है कर दो, उसके काम आप ना करो। वो तो गलती कर रहा है, आप उसे ना क्षमा करके उसे बड़ी गलती कर रहे हैं। उसे तो प्रभु फिर भी कभी क्षमा कर देगा, लेकिन आपको नहीं करेगा। लगी बात हम सबको? प्रभु आशीष दे। वो बोल रहा है उसको निर्दोष ना ठहराना। देखो तुम बुद्धि प्राप्त आदमी हो, तुम्हें पता ही है तुम्हें क्या करना है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं तुम्हें बोलूँगा। अब देख लेना, आदमी का नाम तुम्हें मैंने बता दिया है। इसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे साथ ऐसा किया था। हमारे पास दुनियावी स्वभाव नहीं है, संसारिक स्वभाव नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, जो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर वो है जो इस संसार को चला रहा है, जो संसार को राज कर रहा है, उससे बड़ा है। वो प्रभु का आत्मा है जो हमारे अंदर है। जो संसार को चला रहा है वो नहीं हमारे अंदर, क्योंकि एक संसार को चला रहा है और एक प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को चला रहा है। वो हमारे अंदर है। अगर हमारे अंदर प्रभु के लिए प्यार है, प्रभु के लिए सम्मान है, प्रभु के लिए इज्जत है, तभी हम आए हैं कि प्रभु के वचन को सुने। अब सबको बात ये समझ आ गई, कैसे माफ़ करना है, कैसे क्षमा करना है। हाथ खड़ा करके, भाई ऐसे नहीं पता चलेगा, ऐसे तो फिर अंदर ही रह गया। कैसे क्षमा करना है? मन से। अगर तुम मन से करोगे तो तुम्हारा पिता स्वर्ग में है, वो भी तुम्हें क्षमा करेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बातें तो और भी हैं, लेकिन समय का हम देखते हैं, ध्यान रखते हैं। हम ज़्यादा आपको थकाना नहीं चाहते। दाऊद की तस्वीर हमने इसलिए दिखाई है कि दाऊद के अंदर मरने तक ये बात रही, लेकिन हमने नहीं करी। प्रभु आपको आशीष दे। हमने यीशु मसीह की बात को मानना है, जो लास्ट में बोली है, अगर मन से क्षमा नहीं करोगे तो तुम भी क्षमा नहीं किए जाओगे। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे, सबको जय।